मगरमच्छ और घड़ियाल ये दोनों पानी के खतरनाक शिकारी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके शिकार करने के तरीके और जीवन शैली में क्या फर्क है? आइए इन जल के दिग्गजों की दुनिया में झांकते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल ये दो अलग अलग जीव जरूर हैं, लेकिन ये एक ही खानदान से आते हैं। इनका खानदान धरती पर मौजूद बड़े शिकारी खानदानों में सबसे पुराना है। ये इतना पुराना है कि इनके पूर्वजों ने डायनासोर का भी शिकार किया है। और आज जब धरती पर मैमल्स का राज है तो ये मैमल्स को अपना शिकार बनाते हैं। शिकारियों की इस वंशावली ने शिकार करने की ऐसी तकनीक और तरकीब विकसित की है कि करोड़ों सालों में इन्हें बदलने की जरूरत नहीं पड़ी है। इनके सामने कितने सारे जीव आए और गए, लेकिन ये आज भी धरती पर मौजूद हैं और मीठे पानी के स्रोतों में आज भी इनकी हुकूमत चलती है। इनके वंशावली के इतिहास को देखा जाए तो मगरमच्छ, डायनासोर और पक्षी ये एक ही वंश से निकली तीन अलग अलग शाखाएं हैं। मतलब इतिहास में 25 करोड़ साल पहले इनके पूर्वज एक ही थे, जिन्हें हम ऑर्कोसोरस कहते हैं। फिर इनसे समय के साथ दो शाखाएं विकसित हुई, एक मगरमच्छ के खानदान की और दूसरी डायनासोर की। फिर डायनासोर के वंश से ही एक अलग शाखाएं विकसित हुई, जो बाद में चलकर पक्षियों में विकसित हो गईं। करीब 25 करोड़ वर्ष पहले मगरमच्छों के पूर्वज मुख्य रूप से जमीन पर रहने वाले प्राणी थे। वे जमीन पर घात लगाकर या पीछा कर शिकार किया करते थे। लेकिन करीब 23 करोड़ साल पहले इनका एक समूह पानी में शिकार करने लगा। वक्त के साथ पानी में शिकार करने के लिए ये पूरी तरह से ढल गए। लेकिन इस समूह से फिर जीवों की कई शाखाएं विकसित हुई। इनमें मुख्य दो शाखाएं हैं, एक उनके जो पानी और जमीन दोनों पर रहने में सक्षम थे और दूसरे जो पूरी तरह से पानी में रहते थे। पूरी तरह से पानी में रहने वाले समुद्रों में रहने के लिए ढल गए। उनके पैर फ्लिपर में बदल गए और टेल फिन भी विकसित हो गए। ये समुद्र के नमकीन पानी में रहने के लिए पूरी तरह से विकसित थे। समय के साथ इनसे दो और अलग शाखाएं निकली, एक टेलिओसॉडिडे की जो घड़ियाल की तरह दिखते थे और समुद्र के तटीय भागों में रहते थे, और दूसरा मैट्रियोराइनिडे की जो पूरी तरह समुद्र में ही रहा करते थे। लेकिन एस्ट्रॉइड के उस टक्कर में जिसमें डायनासोर विलुप्त हो गया, उसी महाविनाश में समुद्र में पाए जाने वाले मगरमच्छों के पूर्वज भी खत्म हो गए। दूसरी तरफ मगरमच्छों का वह समूह जो पानी और जमीन दोनों पर रहने में सक्षम थे, उनमें वक्त के साथ बदलाव होता गया और वो पानी में रहने के लिए और उपयुक्त होते गए। और करीब 10 करोड़ साल पहले इनसे ही पूरी तरह से आज के मगरमच्छ जैसे ही दिखने वाला मगरमच्छ विकसित हुआ। इनमें से मुख्यतः दो शाखाएं विकसित हुई, एक वो जो खास मछलियों का शिकार करने में माहिर थे। ये शाखा दरअसल घड़ियालियों का था। इनकी लंबी स्नोट या थूथना मछलियों के शिकार करने के लिए ही बने थे। वही दूसरा शाखा पानी में घात लगाकर पानी पीने आने वाले जीवों का शिकार करने में माहिर हो गया। शिकार करने का ये तरीका बेहद शानदार था। जमीन पर रहने वाले हर प्राणी को पानी पीने की जरूरत होती है, तो दिन में कभी न कभी तो नदी के तट पर आएगा ही। मगरमच्छ यही घात लगाकर शिकार करना सीख गया। शिकार के पीछे भागने के बजाय पानी में ही बैठकर शिकार का इंतजार करना, कि ये तरकीब इतना बेहतर था कि मगरमच्छ आज भी इसी तरकीब का इस्तेमाल कर शिकार करता है। इन्हीं तरकीबों और अलग तरह के परिवेश में ढल जाने की क्षमता के कारण ही मगरमच्छ उस महाविनाश को भी झेल गया जिससे डायनासोर भी नहीं बच पाया था। शिकार करने की इस तरकीब ने मगरमच्छों को जैसे अजय बना दिया। 8 से 9 करोड़ साल पहले तो ये इतने विशाल मगरमच्छ विकसित हो गए कि आज के सबसे बड़े मगरमच्छ जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले सॉल्ट वाटर मगरमच्छ और अफ्रीका के नील नदी में पाए जाने वाले नाइल मगरमच्छ भी इनके सामने बच्चे लगते हैं। जहां ये ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी मगरमच्छ मुश्किल से 7 मीटर लंबे और वजन में ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1200 किलोग्राम तक पहुंच पाते हैं, वहीं ये प्राचीन मगरमच्छ जैसे डिनोसुकस, सर्कोसुचस और पुरुषोरस लंबाई में 15 मीटर तक और वजन में 10,000 किलोग्राम तक के हो जाते थे। आप समझ सकते हैं कि ये मगरमच्छ पानी पीने के लिए नदी के तट पर आने वाले जीवों में किस तरह का खौफ पैदा करते होंगे। लेकिन पर्यावरण में हुए बदलाव और एस्ट्रॉइड के टकराने वाली घटनाओं ने इन विशाल मगरमच्छों को खत्म कर दिया। उस महाविनाश के बाद जो करीब
करीब 6 करोड़ साल पहले हुआ था। छोटे मगरमच्छ बदले हुए माहौल में जिंदा रहने के लिए ज्यादा उपयुक्त थे। हालांकि ये छोटे मगरमच्छ भी जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े शिकारी जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ आदि से कई गुना बड़ा और भारी होता है। जहां औसतन एक बाघ का वजन करीब 200 से 250 किलोग्राम तक होता है, वहीं एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल 1000 किलोग्राम का हो सकता है। और बात जब जबड़े की ताकत की हो तो पूरे एनिमल किंगडम में ग्रेट व्हाइट शार्क के अलावा इन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल तो ग्रेट व्हाइट शार्क को भी मात दे देता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के काटने की ताकत एक शेर से 10 गुना से भी ज्यादा होती है। ये ताकत इतना होता है कि ये सिर्फ मांस नहीं बल्कि हड्डियों को भी कुचल देता है। इसीलिए कहते हैं कि एक बार जो चीज इसके जबड़े में चला गया उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। ये शिकार के लिए अपने हाथ या पैर का इस्तेमाल नहीं करते, ये पूरी तरह से अपने जबड़े पर ही निर्भर करते हैं। इसकी दांत 2.5 से 3 इंच लंबे हो सकते हैं और इसके जीवन काल में करीब 50 बार पुराने दांत टूटकर उनके जगह नए दांत निकल जाते हैं। लेकिन इसके ये खूंखार दांत चबाने के लिए नहीं होते हैं, इसीलिए मगरमच्छ अपने भोजन को चबा नहीं पाता। ये शिकार करने के पश्चात शिकार को बड़े बड़े टुकड़ों में काटता है और ऐसा करने के लिए ये शिकार के किसी हिस्से को दांत से जकड़कर तेजी से पलटी खाते हुए घुमाता है, जिसे डेथ रोल भी कहते हैं। इससे शिकार का टुकड़ा अलग हो जाता है जिससे ये पूरा ही निगल जाता है। मगरमच्छ अंटार्कटिका और यूरोप को छोड़कर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये मुख्यतः मीठे पानी यानी नदी, झील, स्वैम्प्स आदि में पाया जाता है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही ऐसे मगरमच्छ मिलते हैं जो खारे पानी में भी रह सकते हैं, हालांकि वो भी तट के किनारे और आसपास ही मिलते हैं। खुले समुद्र में या यूं कहें खुले सागर में मगरमच्छ नहीं पाया जाता है। वही घड़ियाल सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है और सिर्फ मछलियों के शिकार पर ही निर्भर होता है। ये दूसरे जमीन पर रहने वाले प्राणियों की शिकार करने के लिए विकसित नहीं हुए हैं। लंबाई में तो ये सबसे बड़े मगरमच्छ के बराबर हो सकते हैं, लेकिन इनका वजन मुश्किल से 250 किलो तक पहुंच पाता है। घड़ियाल मगरमच्छ की तरह आक्रामक भी नहीं होता है। इनके जबड़े की ताकत भी मगरमच्छ की तुलना में बेहद कम होती है, लेकिन फिर भी एक शेर की तुलना में शेर से दोगुना होती है। जहां मगरमच्छ हर साल हजारों इंसानों को मारने के लिए बदनाम है, वहीं घड़ियाल आम तौर पर इंसानों से दूर रहता है। घड़ियाल द्वारा इंसानों को मारने के इक्का दुक्का मामले ही मौजूद हैं। इन दोनों जीवों का व्यवहार भी काफी अलग होता है। मगरमच्छ जहां एक बेहद आक्रामक और खूंखार शिकारी के रूप में जाना जाता है, वहीं घड़ियाल अपेक्षाकृत शांत और शर्मीले स्वभाव के होता है। मगरमच्छ अपनी जगह की सुरक्षा के लिए भी काफी हिंसक होता है, खासकर जब मादा मगरमच्छ अंडे देती है। वह अपने घोंसले को लेकर काफी सतर्क रहती है और कोई भी खतरा महसूस होते ही हमला कर देती है। दूसरी तरफ घड़ियाल अपने अंडों की रक्षा तो करते हैं, लेकिन मगरमच्छ की तरह आक्रामक नहीं होते। वे अपने इलाकों में इंसान या अन्य जानवरों के आने पर भी सीधा हमला नहीं करते। मगरमच्छ की शारीरिक संरचना उन्हें शिकार करने में मदद करती है। उनका शरीर न केवल ताकतवर होता है बल्कि उनकी त्वचा भी बेहद मोटी और सख्त होती है, जिससे यह शिकारियों के हमले से सुरक्षित रहती है। उनकी आंखें और नाक उनके सिर के ऊपर होती है, जिससे वे पानी के नीचे रहते हुए भी सतह के ऊपर नजर रख सकता है। उनकी यह विशेषता उन्हें अपने शिकार पर नजर रखने और सही मौके पर हमला करने में मदद करती है। वे अपने शिकार को पकड़कर पानी में खींचते हैं और उसे डुबाकर मारते हैं। इसके बाद वे उसे टुकड़ों में काटकर खाते हैं। वहीं घड़ियाल की लंबी और पतली थूथनी उन्हें मछलियों को पकड़ने में मदद करती है। उनकी लंबी थूथनी उन्हें तेजी से पानी में तैरते हुए मछलियों को पकड़ने की क्षमता देती है। मगरमच्छ अपने अनुकूलन की उच्च क्षमता के कारण विभिन्न प्रकार के आवासों में जीवित रह सकते हैं। वे नदियों, झीलों, दलदलों और यहाँ तक कि समुद्र के किनारों पर भी पाए जाते हैं। दूसरी ओर घड़ियाल केवल स्वच्छ और गहरे पानी की नदियों में ही जीवित रह सकते हैं और उनके लिए नए क्षेत्रों में बसना मुश्किल होता है। ये दोनों ही शिकारी जीव प्रकृति के बेहद नायाब जीव हैं और अब तक के सबसे सफल जीवों में से एक हैं। ये जीव धरती पर करोड़ों साल से मौजूद हैं और आज भी अपने आवास में रहने और शिकार करने के लिए उतने ही उपयुक्त हैं। अगर इसके आवास को नुकसान न पहुंचाया जाए तो ये आने वाले समय में शायद करोड़ों साल तक अपना अस्तित्व बनाए रखे। लेकिन आवास की क्षति ने घड़ियाल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मगरमच्छ तो अलग अलग तरह के परिवेशों में ढलने के कारण और दुनिया भर में पाए जाने
के कारण फिर भी सुरक्षित हैं, लेकिन घड़ियाल जो मुख्य रूप से भारत के चंबल, गंडक, गिरबा आदि नदियों में पाए जाते हैं, विलुप्ति के कगार पर खड़ा है। इन्हें बचाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुल मिलाकर इनकी संख्या 3000 से भी कम है। इसीलिए इसके अस्तित्व पर एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज को लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियोज आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।